हेलो फ्रेंड, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं महाशिवरात्रि पे हमें पूजा सामग्री में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वही मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, बाहर पूजा कर रहे हैं तो कौन कौन सी पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, भगवान की पूजा अगर हम कर रहे हैं, चाहे शिवरात्रि हो या कोई भी त्योहार हो, अगर हम पूजा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें सारी सामग्री चाहिए होती है। बस मन और भाव अच्छा होना चाहिए। भगवान एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें भगवान ने अगर सब कुछ दिया है, इतना दिया है कि हम भगवान के एक शुभ दिन पर, मतलब एक उनके प्रिय दिन पर उनकी सारी प्रिय चीजें जो उन्हें पसंद है वो चढ़ा सकते हैं, तो हमें जरूर उन पे चढ़ाना चाहिए। अगर नहीं है हमारी इतनी क्षमता, हम नहीं कर सकते, तो एक लोटा जल से और थोड़ी सी चीनी के दाने से ही भगवान खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आपको इस सारा सामान ही लाना है। अगर आपके पास है तो आप जरूर लेके आए, मैं ये कहूंगी। नहीं है तो खाली एक लोटे जल से ही काम चल जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम आपके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं आपको हमें महाशिवरात्रि पे पूजा सामग्री में कौन कौन से सामान की आवश्यकता है होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए होता है गंगा जल। तो हम यहाँ पे ले लेंगे गंगा जल, और हमें चाहिए होता है एक जल का लोटा, साथ ही में अभिषेक कराने के लिए। देखिए दोनों चीजें ही ये भगवान भोले को अभिषेक कराने के लिए चाहिए होती हैं। इस दिन हमें भगवान भोले का पंचामृत से स्नान कराना होता है। साथ ही में सादा जल चाहिए होता है और गंगा जल चाहिए होता है, और उसके साथ ही हमको चाहिए होता है 5 चीजों का मिश्रण। देखिए ये मिश्रण सभी को पता होगा किस किस चीजों को होता है। महाशिवरात्रि पे हो या फिर कोई भी तीज त्योहार हो, जब हम भगवान भोले का अभिषेक करते हैं तो 5 चीजों से करना चाहिए हमें। अगर 5 चीजों से, देखिए 5 चीजें क्या होती हैं, दूध, दही, शहद, और आप शक्कर ले सकते हैं, और जो है ना मीठे में शक्कर ले सकते हैं, शक्कर, चीनी, कुछ भी आप थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। और 5 चीजें देसी घी, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, शक्कर हो गया और देसी घी हो गया। थोड़ा सा हमें देसी घी टपका लेना है इसमें 1-2 बूंद, तो ये 5 चीजें मिलके हो जाएंगी। भगवान भोले का अभिषेक करने के लिए 5 चीजों का मिश्रण, मतलब 5 चीजों से, पंचामृत से हमें जो है ना अभिषेक कराना होता है भगवान शिव का महाशिवरात्रि वाले दिन। ठीक है, और भी दिन हम कराते हैं, जैसे सोमवार के व्रत रखते हैं तब भी कराते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा है, इसमें जितना हो सके हमें जरूर करना चाहिए। अगर हमें दिया है भगवान ने, इतना हम कर सकते हैं, या भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम भगवान की जितनी भी प्रिय चीजें हैं उन्हें चढ़ा सकते हैं उनके प्रिय दिन, तो हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा हमें चाहिए काले तिल। तो देखिए शिवलिंग पे ना काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं इस दिन। और हमें चाहिए एक देसी घी का दीपक। इस दिन देसी घी का दीपक, चाहे तो आप 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। देखिए देसी घी का दीपक एक तो वहीं पे जब हम पूजा शुरू करते हैं ना, जब भी तभी हमको जला देना चाहिए। उसके बाद आरती वगैरह के अलग से दीपक आप ले सकते हैं। देखिए अगर आप अलग से दीपक लेते हैं तो जरूर लें, वरना आप कपूर की आरती कर सकते हैं। देखिए चाहे तो ये 5 चीजें आप अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे कि शहद ले लिया अलग से। पता क्या होता है, अगर हम अलग अलग सब चीजें लेते हैं ना तो हमको अभिषेक करने में बहुत टाइम लगता है। हम मंदिर जाते हैं, अभिषेक हम इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन इतनी भीड़ होती है मंदिर में कि हमें ना एक साथ सारी चीजों को मिश्रण करके ही ले जाना पड़ता है, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता पूजा के लिए। अगर आप घर में पूजा करें तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए मैंने जैसे कि बताया कि अगर आप एक दीपक ले रहे हैं तो आरती के लिए आप कपूर ले सकते हैं। तो मैं अलग से ना कपूर की आरती कर लेती हूँ, या फिर अलग से दीपक जला लेती हूँ। तो ये देसी कपूर भी ले सकते हैं, या फिर जो टिक्की वाला कपूर आता है ना वो भी ले सकते हैं। तिलक करने के लिए चंदन चाहिए हमको भोले बाबा को। देखिए एक शिवरात्रि का दिन ही ऐसा दिन है जो हम जो है ना शिवरात्रि वाले दिन ही भोले बाबा को हल्दी का और रोली का तिलक कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था माता पार्वती के साथ। तो इस दिन हम जो है ना हल्दी का और रोली का तिलक कर सकते हैं भोले बाबा को। साथ ही में आप चंदन का भी जरूर करें। और देखिए साथ ही में आपको क्या करना है, भस्म का तिलक भी आपको जरूर लगाना है। इसमें गुलाल भी चाहिए होता है, अबीर, गुलाल। देखिए गुलाल जो है ना मैंने अभी नहीं रखा है, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने गुलाल नहीं रखा। तो गुलाल भी हमको चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि है, फागुन का महीना है, होली आने वाली है, तो भोले बाबा को गुलाल जरूर चढ़ाए। तो यहाँ पे गुलाल जो है ना मैं रखना भूल गई। ठीक है, तो गुलाल आप जरूर रखें इस पूजा में, थोड़ा सा गुलाल जरूर लेके जाएं मंदिर में। घर में कर रहे तो भी आप गुलाल जरूर रखें। देखिए यहाँ मैंने हल्दी ले ली है, रोली ले ली है, और साथ ही में हमें अक्षत भी चाहिए इस पूजा में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है भस्म। तो भस्म का हमें भोले बाबा पे जो है ना ये जरूर चढ़ाई जाती है। तो विभूति भस्म ये भोले बाबा के लिए हमें चाहिए। ये किसी भी पूजा वाले की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगी 10-5 रुपए की। ठीक है, और इसके अलावा हमें चाहिए होता है इत्र।
तो ये इत्र हमें माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान भोले सभी के लिए चढ़ाने के लिए, लगाने के लिए उनको इत्र चाहिए। और साथ ही में हमें वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए जनेऊ चाहिए। देखिए जनेऊ अगर आपको नहीं मिलता है या फिर नहीं ला रहे आप जनेऊ, तो आप मोली जो होती है ना, मोली स्वरूप वस्त्र पहना सकते हैं। मतलब मोली के रूप में जो है ना, जनेऊ के रूप में मतलब वस्त्र स्वरूप जो है ना मोली चढ़ा सकते हैं भोले बाबा को, माता पार्वती को। और इसके साथ ही हम देखिए चाहें तो आप जो है ना, ये जौ जो होते हैं ना, ये गेहूं की जो धान होता है वो भी आप जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पे। सभी को चढ़ाना चाहिए। देखिए क्योंकि हमारे घर में बरकत तभी आती है तब भगवान को उनके विवाह हो या फिर शादी की सालगिरह जैसे मनाते हैं ना हम लोग, उनकी शादी की सालगिरह के रूप में ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। तो हमें घर में बरकत के लिए धान जरूर चढ़ानी चाहिए भगवान भोले पे। इसके साथ ही हमें धूप बत्ती भी चाहिए होती है। तो देखिए धूप बत्ती भी आप जरूर रखें। तो ये वो सामग्री है जो हमें पूजा में चाहिए होती है। देखिए एक चौकी तो जैसे मैंने पहले ही बता दी है, चौकी रख रहे हैं, आप घर में पूजा कर रहे हैं तो चौकी भी शामिल होगी इसमें। और देखिए यहाँ पे लाल कपड़ा चाहिए होता है चौकी पे बिछाने के लिए, हमें लाल कपड़ा चाहिए। और माता पार्वती के लिए हमको चाहिए 5 चीजें, कम से कम आप 5 चीजें माता पार्वती को जरूर चढ़ाएं। और देखिए चुन्नी है, सिंदूर है, ये सारी चीजें इसमें मैंने रख ली है। 5-7 चीजें जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। इसमें से जब आप माता पार्वती की पूजा कर ले तो इसमें से 1-2 सामान अपने लिए रख लें, बाकी आप मंदिर में चढ़ा के दान करके आ सकते हैं। और कुछ दक्षिणा जरूर रखें, जैसे कि 11 रुपए, 21 रुपए, इतनी दक्षिणा तो आपको जरूर रखनी है। तो ये माता पार्वती का सुहाग का सामान है, ये भी आपको इस पूजा में जरूर शामिल करना है, क्योंकि उनका विवाह हम मना रहे हैं, मतलब उनकी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, तो उसमें सुहाग सामान तो जरूर ही रखना है हमको। तो कम से कम 5 चीज तो आप जरूर रखें, ठीक है। और देखिए इसके अलावा हमें चाहिए भोग प्रसाद के लिए बेर। तो देखिए बेर वैसे भी जो है ना इन दिनों जो है ना बहुत ज्यादा बिकते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा बेर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो आप ज्यादा नहीं, कम से कम 5 बेर तो जरूर चढ़ाएं, 5-7 बेर। देखिए 5 जैसे एक भगवान शंकर पे, भगवान भोले पे, माता पार्वती पे, गणेश पे, नंदी पे, तो 5 हमसे कम से कम 5 या 7 बेर तो जरूर चाहिए होते हैं। तो आप बेर जरूर चढ़ाएं, चाहे तो आप 11-21 जितने आप बेर चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं। मंदिर में कर पूजा तब भी, घर में कर रहे हैं तब भी। उसके अलावा कोई भी मौसमी फल आप ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, कुछ भी घर में मिठाई बना सकते हैं। वैसे अगर आप इस तरीके के फल फ्रूट्स लेंगे ना, तो ये जो व्रत वाले होते हैं ना, जो व्रत वाली महिला पुरुष जो भी व्रत रखते हैं वो भी इस भोग प्रसाद को खा सकते हैं, हम घर में भी खा सकते हैं चढ़ाने के बाद। अगर आप वैसी चीज कोई बनाएंगे जैसे कि अन्न की चीजें बनाएंगे भोग में या फिर कोई मिठाई वगैरह चढ़ाएंगे तो आप वो नहीं खा सकते, ठीक है। इन ऐसी ही मिठाइयां जो है ना, मतलब फ्रूट्स वगैरह हमें चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा देखिए हमको क्या चाहिए, फूल। तो देखिए फूल तो अभी हमारे यहाँ ना कारण जो है ना थोड़े से मुरझा गए हैं। और देखिए बेल पत्र तो मैं बता दूं आपको हमारे यहाँ मिलते ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल से एका दुक्का, जैसे कि सोमवार को मिल गया या सावन के महीने में या शिवरात्रि पे हमें बेल पत्र मिलते हैं। हमारे तो आसपास दूर दूर तक भी बेल पत्र का पेड़ नहीं है। तो जैसे भी बेल पत्र मुझे दिखे या मिले मैंने आपको दिखाने के लिए ले आई। इसके अलावा देखिए शिवरात्रि वाले दिन तो हर जगह आसानी से मिल जाते हैं, तो शिवरात्रि वाले दिन तो सभी चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि बेल पत्र, भांग, धतूरा, जो आप शिव भगवान को चढ़ती है ना वो सारी चीजें शिवरात्रि वाले दिन आसानी से मिल जाती है। तो देखिए अगर आपके यहाँ नहीं मिल पाती है सब चीजें, शिवरात्रि वाले दिन भी नहीं मिल पाती, तो आप क्या करें, 5 कम से कम 5 बेल पत्ते, मतलब बेल के पत्ते ये आप जरूर चढ़ाएं, कम से कम 5, लेकिन ये अखंडित नहीं होने चाहिए। देखिए इस तरीके से, मतलब अखंडित नहीं होने चाहिए। ये ना आपको यहाँ बहुत मुश्किल से मिलते हैं, शिवरात्रि वाले दिन ही मिलते हैं मंदिर के पास, बाकी पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलते बीच में ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वो सारी सामग्री है जो हमें पूजा में चाहिए होती है महाशिवरात्रि वाले दिन। और देखिए इसके अलावा अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, अगर आप अपने घर में ही पूजा कर रहे हैं, मंदिर नहीं जाते, तो फिर उसके अलावा आपको क्या चाहिए, मैं भगवान शिव की फोटो चाहिए। देखिए इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैंने भगवान शिव की, भगवान शिव, माता पार्वती की इस तरीके की आपके पास कोई मूर्ति है या फिर फोटो है, तस्वीर है, जो भी है आपके पास आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप घर में ही पूजा कर रहे हैं तो भगवान गणेश को जरूर रखें। देखिए इसमें भगवान गणेश हैं तो मैं अलग से नहीं रखती हूँ, तो मैं भगवान गणेश की इन्हीं के साथ पूजा कर लेती हूँ। छोटी सी शिवलिंग भी है, नंदी भी है, मतलब सभी की सवारी है साथ में, आपको इसमें नजर नहीं आ रहे होंगे। इसके अलावा देखिए शिवलिंग अलग से जो हम अभिषेक करते हैं ना शिवलिंग का, वो आप पार्थिव शिवलिंग इस तरीके
से बना सकते हैं। अगर आप घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। देखिए इसकी शुरुआत कैसे करनी होती है। हमें ये नहीं है कि मिट्टी ली और हमने ऐसे ही बना दिए, ऐसे नहीं बनाना होता, हमको थोड़ी सी विधि से बनाने होते हैं ये। तो कैसे बनाने होते हैं इसकी वीडियो भी मैं चैनल पे डाल दूंगी, या फिर इससे पहले हो सकता है मैं वही डालूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये अगर हम घर में पूजा कर रहे हैं तो हमें पार्थिव शिवलिंग चाहिए मिट्टी की शिवलिंग की जो है ना, जब हम अभिषेक करते हैं शिवरात्रि पे पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए अगर आपके घर में शिवलिंग है, किसी भी धातु के शिवलिंग अगर आपके घर में रखते हैं आप या हैं तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। नहीं रखते तो आप इस तरीके से मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं। तो ये पूजा सामग्री सारी हमें चाहिए होती है शिवरात्रि के दिन। तो ये सारा सामान वो है जो हमें शिवरात्रि पे चाहिए होता है। देखिए जरूरी नहीं है कि हम इतनी सारी चीजें लें, हम थोड़ी सी चीजों में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम ये सारी चीजें भगवान को चढ़ा सकते हैं तो हमें जरूर चढ़ाने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।